नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण मुरारी सिंह। आज मैं आपसे अफ़गानिस्तान, तालिबान और आत्मविश्वास के बारे में अपना कुछ मंतव्य साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले दुनिया के तमाम पावरफुल देशों को भारत सहित अफ़गानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन की सरकार बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। तालिबान को तालिबान या तालिबान दोनों नामों से जाना जाता है। यह एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में पश्चिमी अफ़गानिस्तान से हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी छात्र। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी या छात्र, ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। इसकी सदस्यता पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी थी। अफ़गानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को ही जिम्मेदार माना जाता है और आज भी लगभग कुछ कमोबेश यही स्थिति है। पुनः अफ़गानिस्तान पाषाण युग में चला गया। मैंने आपको बोला था कि आत्मविश्वास का आपको दोनों नज़रिए से देखिए। तालिबान के पास मात्र 75,000 लड़ाका, 75,000 आतंकवादी लड़ाके ने 3 लाख संगठित अफ़गानी सैनिक एवं एक वायुसेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यहाँ एक तरफ आत्मविश्वास की जीत हुई और एक तरफ हार। मैंने कहीं पढ़ा था, सेनापति अगर शेर हो और फौज गीदड़ की हो तो जंग जीता जा सकता है, और सेनापति गीदड़ हो और फौज शेर का हो तो भी जंग हार जाते हैं। यहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ। दूसरा उदाहरण पंजशीर का, जो लगभग 100 मीटर में फैला एक पहाड़, पठार और नदियों के बीच बसा एक घाटी अफ़गानिस्तान के लोगों का सुनहरा रैन बसेरा है। पंजशीर में नेशनल रेसिस्टेंट फ्रंट NRF का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद और दूसरे अफ़गानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह दोनों मिलकर पंजशीर घाटी में तालिबान को घुसने नहीं दिया, लेकिन आतंकवाद का समर्थन करते हुए पाकिस्तान ने तालिबान को अपने वायुसेना के मदद से कवर फायरिंग करवाकर तालिबान को पंजशीर घाटी में घुसने के लिए रास्ता बनाने का काम किया। मैं एक भारतीय होने के नाते अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह को अपने देश और इलाके की रक्षा करने के लिए बधाई देता हूं। जो अफ़गानिस्तान अब एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा चिन्हित आतंकवादी के हाथ में चला गया, इसीलिए यूनाइटेड नेशन भी इसके लिए बधाई का पात्र है। और पूरी दुनिया ने चुप रहकर एक तरह से आतंकवाद को मौन समर्थन किया है, और खासकर चीन एवं पाकिस्तान का तो अपना एक खास मकसद होता है अतिक्रमण का। कभी भारत का अभिन्न हिस्सा रहा अफ़गानिस्तान, आज पाकिस्तान अपना कब्जा जमाने की फिराक में है। उसे पता है कि अगर किसी तरह से अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया तो वह उसको चीन को देकर भारत पर अपना पकड़ मजबूत करेगा, और चीन इसके लिए उसे भीख में थोड़ा सिक्का डाल देगा। आपको पता होगा कि 10 शरीफ इंसान तो इकट्ठा साल 2 साल एक साथ अपना समय गुजार सकते हैं, लेकिन 10 आतंकवादी एक साथ मिलकर कितना दिन एक साथ समय गुजारेंगे, देखने लायक होगा। अफ़गानिस्तान में वहाँ के आम नागरिकों के साथ जो हो रहा है वह खुद स्वयं उतने ही जिम्मेवार हैं जितना दुनिया का हर एक व्यक्ति जिम्मेवार है। आप वहाँ की महिलाएं, बच्ची, पुरुष और पत्रकार के साथ जो हो रहा है
वह दुनिया को शर्मसार कर देने वाला है। और फिर भी भारत के कुछ लोग, जिसमें पत्रकार, संगीतकार, गीतकार, नेता को अभी तक यह समझ नहीं आता है कि आतंकवाद कभी किसी का सगा नहीं होता। अब भी जिनको लगता है कि भारत सुरक्षित देश या रहने लायक नहीं है, तो आप शौक से अफ़गानिस्तान जाइए और वहाँ सस्ते दामों पर घर की बिक्री हो रही है और वहाँ जाकर मज़ा कीजिए। धन्यवाद।